Hello friends, welcome to Guru Academy and I am Gurjeet Kaur. Today's topic is what is history? History जो कल बीत गया वो इतिहास है। तो इसको एक सब्जेक्ट ना जानकर आप अगर अलग अलग सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव टेकन कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपने फैक्ट्री एक्ट को पढ़ना शुरू किया। आज के फैक्ट्री एक्ट को समझने के लिए आपको पास्ट के फैक्ट्री एक्ट को समझना ज़रूरी होगा। तो अगेन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो वहाँ पर। अगर आपने कंप्यूटर स्ट्रीम ली है तो आपने आज के कंप्यूटर को जानने के लिए अगेन उसकी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। देन अगेन साइंस की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो साइंस की एक एग्ज़ाम्पल में मैं सेल की बात करूँगी। तो सेल की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगेन आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी होगा। तो आप ये मत समझो कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के तौर पर ही है जिसमें हमने पिछले समय की लड़ाइयों को पढ़ना है, समझना है। ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री असल में क्या है? जो बीत चुका है, जिसमें हमने बहुत कुछ अच्छा भी किया, बहुत कुछ बुरा भी किया। तो आप सोचते होंगे कि आज ये टॉपिक क्यों? तो इस टॉपिक को लेने का मतलब या मकसद मेरा ये है कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, हम इसको क्यों पढ़ें? अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, आप अपने पास्ट को नहीं जानोगे, तो आज और अपने फ्यूचर को कैसे सुधारोगे? तो इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण क्या है कि जो पास्ट में हमने गलतियाँ की, जो पास्ट में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो उनको हमने साथ में लेके जाना है। जो मिस्टेक्स की हैं उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। कहा भी जाता है कि जिस इंसान ने अपने पास्ट को भुला दिया, अपने भूतकाल को भुला दिया, उसके पास ना अपना प्रेजेंट बचेगा ना फ्यूचर बचेगा। तो इट मीन्स हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ शब्द है, उससे ये बना है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया मीनिंग क्या है? इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, कि आपने इन्वेस्टिगेट किया, जो नॉलेज मिली, दैट वाज कॉल्ड हिस्टोरिया। और ये हिस्टोरिया वर्ड जो है सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में लिखने वाले कौन थे? वो थे एक ग्रीक पर्सन जिनका नाम हेरोडोटस था, जिन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी जिससे ये शब्द बन गया हिस्ट्री। हिस्ट्री एक स्टोर हाउस ऑफ विजडम है जिसमें हम पास्ट के बारे में जानते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने एक्सपीरियंस किए, जो सीखा, जो हमारे लिए वो छोड़ के गए हैं, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री हमें जो है उस समय की बुराइयों के बारे में भी बताती है कि सोसाइटी में कौन कौन सी बुराइयां थी, जैसे कि स्लेवरी थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, भूख थी, पॉवर्टी थी और बहुत सारी डिजीज़, सबसे बड़ी बात अनपढ़ता थी। तो अगेन हिस्ट्री हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या देती है? म्यूचुअल टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। देन हमारे पास आता है हिस्ट्री जो है वो 3 वर्ड से बनी, या हम कहें कि हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो असल में जो है वो हमें उस समय की 3 घटनाओं के 3 वर्ड्स के साथ जोड़ती है। वो कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर। हमने जब हिस्ट्री शब्द को पढ़ना और लिखना शुरू किया तो हमने 3 चीज़ों को ढूंढना है। 3 चीज़ें क्या है? क्या, कब और कहाँ पर। तो वर्ड हिस्ट्री एंशिएंट ग्रीक कमांड हिस्ट्री से बना है और जिसका मीनिंग है आई नो, और ऑल्सो मेंट आई हैव सीन, एंड हिस्टोरियो केम टू मीन लर्न बाय इंक्वायरी। द ग्रीक realized that one cannot know anything unless one has either seen it for oneself or made an inquiry about it. So the Greek were among the first to write history. कहने का मतलब कि आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, आपने उसकी इंक्वायरी की, ना कि आपने जो आपको पता लगा आपने एज इट इज़ उसको लिख दिया। दैट इज़ नॉट हिस्ट्री। हेरोडोटस जिसने कि सबसे पहला जो है बुक बताई थी मैंने आपको, हिस्टोरिका लिखी, और उससे जो है ये हिस्ट्री शब्द की शुरुआत हुई और उनको ही हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। देन वी फाउंड ऑल द आंसर फ्रॉम द 3 W: what, when and where.
ये 3 लेटर्स हमें हिस्ट्री की खोज करने में हमेशा सहायता करेंगे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक लेती हूँ पानीपत की बैटल की। पानीपत की बैटल में हमने 3 W कहाँ ढूंढने हैं। सबसे पहले व्हेन, कब हुई, तो पहली बैटल ले लेते हैं, कब हुई, 1526। देन उसके बाद हमारे पास है व्हाट, क्या हुआ था, क्या कारण थे इसके, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके कारण ढूंढे, उसकी घटनाक्रम ढूंढी, फिर प्रभाव ढूंढे, और वेयर, कहाँ पर हुई थी। तो 3 आंसर हमने ढूंढ लिए, तो हमारा एक घटनाक्रम को तैयार करने का एक आसान तरीका हो जाता है। देन आते हैं हमारे पास फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो हिस्ट्री नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस। जो हिस्ट्री की नॉलेज है, जब भी हम कुछ भी लिखेंगे तो वो एविडेंस के आधार पर होना चाहिए। एविडेंस का मीनिंग क्या है, दैट विच हैज़ बीन सीन, जो आपने देखा है वो एविडेंस है, तो उसको आपने अपने पास्ट की घटनाओं में यूज़ करना है। देन हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट एनी स्टोरी बट सेवरल। ये एक ही कहानी नहीं है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ और जुड़ती हैं। जैसे पीछे मैं पानीपत की पहली बैटल की बात करती हूँ, तो पानीपत की पहली बैटल 1526 में हुई, इसके बीच में हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। तो अगर हमने इसकी स्टोरीज ढूंढनी हो तो 2 स्टोरीज तो वैसे ही बन जाती हैं आपकी, बाबर की स्टोरी, इब्राहिम लोदी की स्टोरी। उसमें और एक स्टोरी ऐड करनी हो तो बाबर भारत में क्यों आया था, तीसरी चौथी स्टोरी क्या हो जाएगी, इब्राहिम लोदी क्यों आ रहा था। तो ये लाइन जस्टिफाई करती है कि हिस्ट्री में एक ही कहानी नहीं होती है, एक ही घटना नहीं होती है। अगर एक घटना होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण कोई भी घटना नहीं घटती। Historian try to find out not only what happened but why it happened। क्या हुआ वो ढूंढते ही हैं, और क्यों हुआ वो भी जरूर ढूंढते हैं। Then history is a chronological record of men and matters and the progress of men। हिस्ट्री और हमने सिर्फ पास्ट को नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में हमें अपने कालक्रम के बारे में एक रिकॉर्ड बन जाता है कि प्रोग्रेस मनुष्य ने कैसे की। देखो आगे मैं आपको मनुष्य की डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी, जिसमें मनुष्य का विकास कैसे हुआ, स्टोन एज, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन उसके बाद आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट के सोर्सेस इंक्लूड। इसमें हम 2 सोर्सेस लेंगे, एक तो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस हो जाएंगे, दूसरे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस हो जाएंगे। जो साहित्यिक स्रोत है, जिसमें हम हिस्ट्री के भी बहुत सारे सोर्सेस को ले लेते हैं, जैसे कि वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, क्रॉनिकल, अकाउंट्स ऑफ वॉर्नर्स, इन सबको। साथ ही साथ हमने जब एक साहित्य को, लिटरेचर को पढ़ लिया तो उसका हमें एविडेंस भी चाहिए, तो वो एविडेंस हमें मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट या जो बिल्डिंग्स वहाँ पर मिलती हैं, वेपन्स मिलते हैं, हमें पॉटरी के कुछ ना कुछ घड़े और मूर्तियाँ, ज्वेलरी मिलती है, जो उन कहानियों को प्रूव देती हैं कि ये ऐसा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। हिस्ट्री जो है वो फैक्ट बेस्ड डिपेंडेंट है, एविडेंस डिपेंडेंट है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड कौन सा है, जिसमें हमें जो है प्री हिस्ट्री इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियड बिफोर रिटन हिस्ट्री। जो रिटन हिस्ट्री लिखने से पहले जो पीरियड था उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्टोरियन जो है वो 3 एजेस को लेते हैं। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन एज, जिसमें मनुष्य ने पत्थर को अपने टूल्स के तौर पर यूज़ किया और उसको कैसे कैसे पत्थर को आगे डेवलप करना शुरू किया एज ए हंटर के रूप में, और जहाँ जहाँ वो जाता था उस पत्थर के साथ वो शिकार करता था। ये सब चीज़ों के द्वारा जो है उस स्टोन एज को फर्स्ट पार्ट दिया गया है।
तो स्टोन एज जो है कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखने को मिला था और इसका एंड जो है वो 5000 ईयर्स अगो हो चुका है। देन हमारे पास स्टोन एज के 3 पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड आ जाता है, ठीक है। और पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड जो है वो बताया गया है। इसकी फीचर्स क्या है, इसमें पैलियोलिथिक वर्ड जो ग्रीक वर्ड है, अगेन पैलियोस मीन्स ओल्ड और लिथोस मीन्स स्टोन, जिसमें जो है सबसे पुराने स्टोन के हथियार यूज़ किए गए उसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। तो इसमें जो है मनुष्य क्या काम कर रहा है, शिकार करने का काम कर रहा है, शिकार करके अपना फूड इकट्ठा कर रहा है और उसको खा रहा है। दूसरा आ जाता है हमारे पास मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक था। अच्छा, अब आप लोग BC और AD को पढ़ते होंगे। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के बर्थ से पहले वाले टाइम को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। तो उससे टाइम पहले के टाइम को हम बिफोर क्राइस्ट करके बोल देते हैं और ये उस समय का टाइम है जब क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था। तो इस पीरियड की खासियत क्या है, पहले हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। मीसो का मीनिंग है मिडल, मतलब कि जो स्टोन के टूल्स बनाए गए हैं उसमें थोड़ी और चेंजेस होनी शुरू हो गई हैं और उन्होंने बोन्स, जो एनिमल्स को मारते हैं उनकी बोन्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, उससे अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं और हॉर्न्स से उन्होंने अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। देन न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज जो है वो 8000 BC से 4000 BC तक है। न्यूलिथिक अगेन 2 वर्ड से बना है, न्यू मीनिंग न्यू और लिथिक मीनिंग स्टोन, मतलब कि न्यू जो है स्टोन एज जो है शुरू होगी जिसमें मनुष्य के हथियार तो चेंज ही हुए, इसके अलावा उस पत्थरों से उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर भी कर ली है। लास्ट जो इसमें आता है वो है तांबा काल। तो ये 4000 से BC से लेके 2000 BC तक आ जाता है। इसमें जो है मेटल्स लाइक कॉपर और ब्रॉन्जे को डिस्कवर्ड किया गया था और उससे जो है उन्होंने अपने टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। देन आता है ब्रॉन्जे एज। ब्रॉन्जे एज में मनुष्य ने देखा कि पहले जो तांबा काल था वो बहुत ही सॉफ्ट था, उससे टूल्स बनाने मुश्किल थे। तो मनुष्य ने अब जो है टिन, जिंक, लेड को मिलाकर जो है एक ब्रॉन्जे की डिस्कवर किया जो कि थोड़ी हार्ड मेटल हो जाती थी। इनको उन्होंने मिक्स किया जिसको हम ब्रॉन्जे कहते हैं। देन ये हार्डर था कॉपर से, टिन से, और उसने इसके द्वारा जो है अपने वेपन्स और टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब ये तो हो गया हमारा प्री हिस्ट्री पीरियड कि मनुष्य की डेवलपमेंट कैसे हुई, और ये लिखा हुआ नहीं है, ये हम सिर्फ प्रूफ से निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड की जो हमें मनुष्य के स्केल्टन मिले हैं, जो हमें टूल्स मिले हैं, उससे हमने ये जानकारी और साइंटिफिक तरीक़ों को यूज़ किया है। हमने C14 कार्बन 14 टेस्टिंग की है और बहुत सारी टेस्टिंग की है जिससे हमें ये जानकारी मिली है। अब सेकेंड जो हमने पीरियड डिवाइड किया दैट इज़ हिस्ट्री पीरियड। हिस्ट्री पीरियड वो जिसमें हमने हिस्ट्री को राइट किया है, लिखा हुआ इतिहास हमें मिला है। अ हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड, उस समय हैंड रिटन रिकॉर्ड को मैन्युस्क्रिप्ट भारत में बोला जाता था। और जो फर्स्ट रिटन स्क्रिप्ट जो है वो हमें पिक्चर्स के रूप में मिली है, जैसे कि उसमें सन ड्रॉ किया हुआ है, मून ड्रॉ किया हुआ है, और इस स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राम कहते थे। और इस समय मेसोपोटामिया में, जिसको मॉडर्न इराक आज हम कहते हैं, उसमें 3200 से लेके 250 BC के बीच में पहली जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो लिखी गई थी, जिसको यूनिफॉर्म राइटिंग कहते थे। एंशियंट टाइम में लर्नर्स जो है पीपल रोट ऑन स्टोन, वो पत्थरों पे लिखते थे, क्ले पे लिखते थे, ड्राई लीव्स पे लिखते थे ट्रीज़ के, जैसे कि भोजपत्र हो गए, इंडिया में इसके ऊपर लिखा जाता था। Then written record of Indian history can be divided broadly into different categories like religious, secular text, memories, chronicles, accounts of honors, etc. अब आता है इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी की। हमने इंडियन हिस्ट्री को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? दैट वाज इन 3 पार्ट्स, दैट इज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम प्री हिस्ट्री के
से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद इंडस वैली की सारी हिस्ट्री आ जाएगी। इंडस वैली के बाद वैदिक पीरियड, लेटर ऋग्वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता किंगडम, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये सारा आ जाएगा। देन medieval period consists two periods, that is one of Delhi सल्तनत, जिसमें 1206 से लेके 1526 तक का काल आ जाता है। इसके पहले ही मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको आप अगर मेरी सारी चेक करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला हमारा था दिल्ली सल्तनत का पार्ट स्लीव डायनेस्टी, देन उसके बाद हमारे पास खलजी डायनेस्टी, देन थर्ड वन इज़ तुगलक डायनेस्टी, इसके अलावा सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वन इज़ लोधी डायनेस्टी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था। दूसरा जो मिडिवल पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो मुग़ल डायनेस्टी का माना जाता है, 1526 से लेकर 1857 तक। देन थर्ड हमारा हिस्ट्री का पीरियड आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे देश में ब्रिटिश आ गए और ब्रिटिश के द्वारा भारत के ऊपर रूल किया गया, और ये रूलिंग टाइम जो है हम कह सकते हैं 1757 से 1857 तक का था। सो स्टूडेंट्स, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री असल में है क्या, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपको ऐसे ही जानकारी देती रहूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट।